जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप जो पिछली क्लास की जो वीडियो है आपने उसको देखा होगा, प्रॉपर नोट्स बना लिया होगा। और आप जो हमारी जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देखी नहीं है आप उसको देखिए। आपको इस यूट्यूब पे मैथ्स फ्री में कराया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब फ्री नहीं बोल सकते भाई, आप भी अपना टाइम दे रहे हो, आप भी डेटा दे रहे हो, पर मेरी तरफ से तो भाई फ्री है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको भाई मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे कराया जा रहा है, बस आपको डिसिप्लिन होकर फॉलो करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट है, जो भी रहे, कमेंट सेक्शन आपका है भैया, तो उसमें आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोशिश रहेगा मैं आपको जो अभी आपकी डाउट हो, जो भी हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको वो डाउट आपका मैं क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिना कुछ लेट किए अपनी चीजों को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, और जैसा कि हमने पढ़ा था फर्मेट थ्योरम मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ था, ठीक है ना। आज हम एक स्टेप उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप उतना बहुत आराम से बहुत क्लियर से समझ में आया होगा आपको। तो टेंशन नहीं लेना, जो मैं करा रहा हूँ बस उतना धीरे धीरे करते रहो आप, ठीक है ना। और क्वेश्चन का टेंशन मत लेना कि सर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अभी जो आप कर पा रहे भाई करो, प्रैक्टिस तो मैं करा ही दूंगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, जो भी हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उनके सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। एक बार देख लो, ये सब कुछ पढ़ाया था कल मैंने, ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने, देख लो यहाँ से, ये सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ठीक है। फर्मेट थ्योरम सब कुछ आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्मेट थ्योरम क्या था, अगर जो बच्चे भैया अगर आपको मन हो, अगर आप फ्री हैं, तो फर्मेट थ्योरम क्या होता है एक बार कमेंट में ऐसे लिख दो भैया, जो भी होता, ठीक है ना। नहीं, अगर आप फ्री रहिएगा तब करिएगा, ठीक है भाई। बिजी शेड्यूल अगर आपका है तो मत करना आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बिजी शेड्यूल में है तो मत करिएगा भाई। चलो, उसी फर्मेट थ्योरम से ही एक क्वेश्चन हल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे सामने क्या लिखा है, 54 की पावर 253 डिवाइड 43, ये करना, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे फर्मेट थ्योरम यूज होगा कि नहीं होगा, अगर मैं आपसे बोलूं फर्मेट थ्योरम यहाँ पे यूज होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर फर्मेट थ्योरम यूज होगा, क्यों, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो कोई टेंशन नहीं। प्राइम नंबर है तो क्या करोगे, पहली बात तो 50 सॉरी कितना 43 लिख दो या 54 कर दो, और इससे एक कम पावर कर दो 42। ये काम तो पहली बात तो कर दो, यहाँ पे कर दिया मैंने। और अगर हम इसको कर देंगे, पहली बात इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये काम कर लो कि यहाँ पे लिख दिया करो आप, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में भी आप ऐसे ही क्या करो, ठीक है, ये लिख दिया करो, ये 42 करते। लेकिन भाई जानते हो पावर कितनी चाहिए, पावर तो मैं चाहिए 253, अभी तो जाएगा नहीं, पर मेरे हिसाब से दिख रहा है कि 6 4 12 कितना होगा। इसको एक बार कर लेते क्या, इसको जरा एक बार देखोगे आप। चलो, अगर मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर मान लो ऐसा हो तो आप ऐसे कर लिया करो, 253 को डिवाइड किससे कर लिया करो, 42 से, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, लो हाँ तो यार सही तो है। तो देख रहे हो क्या, 6 है तो 6 लिख दो, एक रिमाइंडर है तो क्या करोगे 54 की पावर 1 कर दो भाई, ठीक है ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं, सभी को पता हो गया, आप सभी को पता है कि सर ये तो कुछ नहीं, ये तो 1 ही लिखा हुआ, ये तो काम खत्म, इसका 1 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो भाई, 54 को किससे डिवाइड करो भाई, इससे डिवाइड करो तो कर लो। अब यहाँ पे वैसे पता है कितना आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो जरा, कर लो भाई। कितनी बार जाएगा हमारे सामने, ये कितनी बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा शायद, लो एक ही बार जाएगा। 11 आ गया तो 11 आ गया, तो शेषफल कितना है इसका, 11 आ जाएगा। ये 1 था और ये 11 था, तो गुणा करने पे कितना आएगा आपको, 11 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये फॉर्मेट थ्योरम आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही दिमाग रखिएगा, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाइएगा इसमें, ठीक है ना। जितना मैंने कराया बस उतना ही दिमाग इसमें आप लगाना, ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जब आप लोग पढ़ो ना, कुछ प्रैक्टिकल भी सोचा करो आप, ठीक है ना। तो बस ठीक है, दिमाग में आ गया, हाँ सर फॉर्मेट थ्योरम पढ़ा है मेरे को, क्योंकि क्लास में अगर कोई बोले फॉर्मेट थ्योरम कि हाँ पढ़ा है हमने, ठीक है ना। अब ऐसा ना एकदम ब्लैंक है, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है ना। तो वो ना रहे आपको, आप कुछ चीजें आप ऐसे डाल दो आप। तो हम पढ़ क्या रहे हैं भाई, चैप्टर का नाम पता ना, पढ़ तो रिमाइंडर थ्योरम ही रहे हैं शायद, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, ऐसे डाल दो कुछ स्पेशल, क्या छोड़, सारा स्पेशल ही है, चलो ठीक है स्पेशल।
स्पेशल ज्ञान लिख दो भाई, कुछ सारा स्पेशल ही है भाई, ठीक है ना। और अब लिखने का तरीका बस समझ लो ऐसे ही, स्पेशल ज्ञान के आपको मैं दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। अच्छा देखो ये x क्या हो, देखो जो भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, जिस नंबर से आप डिवाइड, अगर कभी ऐसा कुछ हो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर के मल्टीपल में कोई नंबर ऊपर लिखा हुआ प्लस के लिखा हुआ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ लिखा हुआ, अभी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन, अभी आप इसको लिखो जरा कि अगर ऐसा कुछ लिखा और मैं पूछूं इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका जो रिमाइंडर होगा हमारे सामने, तो इस तरीके से अगर कुछ बनेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, के की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, इसको आप लिखो एक बार, के की पावर आप इसका 1 हो जाएगा। फिर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ, इसका कितना होगा, माइनस के की पावर n हो जाएगा। अच्छा मैं समझा दूं इसको कैसे हुआ एक बार, अगर आपको परमिशन, मतलब परमिशन तो मैं समझा सकता हूँ, इसको समझा भी सकता हूँ कि ये कैसे के की पावर n कैसे हो जाएगा, ठीक है। समझो ध्यान से, एक बार सुन लो फिर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा ना ax प्लस के की पावर n लिखा हुआ, ठीक है ना, और डिवाइड बाई मान लो a लिखा हुआ। अच्छा n मतलब क्या होगा कि सर इसका मतलब होगा कि ax प्लस के को हमें कितनी बार लिखना है, ax प्लस के को कितनी बार लिखना हमें, ax प्लस के को कितनी बार लिखना भाई हमारे सामने, n बार लिखना है, डिवाइड, ठीक है ना। ए चलो अभी एक काम कर दे रहे हैं, यहाँ पे मान लो मैं 3 लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो मैं 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसको कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। डिवाइड ऐसे करेंगे। अब तुम ध्यान से देखोगे ये जो a है इसका मल्टीपल यहाँ लिखा है, तो ये तो कट के 0 मिलेगा, ये कट के 0 मिलेगा, ये कट के 0 मिलेगा। अब k का मल्टीप्लाई k के साथ फिर k का मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, k की पावर 3 नहीं मिल जाएगा, k की पावर 3 मिल जाएगा। ऐसे अगर हमारे सामने ये n बार लिखा होगा तो इसमें क्या होगा, k जो है कितनी बार आया होगा, ये k हमारे सामने n बार आया होगा, तो k की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे अगर माइनस लिखा तो माइनस के और k की पावर उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आया में बात क्या बोला मैंने, ओके ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा लेना भाई। अब मैं आपसे बोलूं कि मान लो n हमारे सामने क्या हो जाए, ऑड हो जाए। अगर n हमारे सामने ऑड होगा तो इसका आंसर कितना है भाई, इसका आंसर कितना है हमारे सामने, तो k ही आएगा, नहीं एक मिनट माइनस किया जाएगा, ठीक है ना भाई। n ऑड होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, अगर मान लो n हमारे सामने इवन हो जाए तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब इतना सा बुद्धि तो लगा लेना, ठीक है। अभी आप समझे, अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें। आगे देखो, आगे 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 मान लो ये लिखा हुआ है ax प्लस a की पावर a, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, वही तो k है, यहाँ पे k की वैल्यू, यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिखा 1, तो इसका आंसर कितना जाएगा सामने, 1 की पावर 1, तो कितना मिलेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ax माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाई a लिखा है, तो क्या आएगा इसका, माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अगर मान लो n हमारे सामने ऑड हो जाए तो आंसर कितना आएगा हमारे सामने, ये माइनस 1 आ जाएगा। अगर n हमारे सामने क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो आंसर कितना हमारे सामने, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करने वाला चीज है, ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव। अब इसका यूज कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर नीचे कभी भी हमारे प्राइम नंबर हो तो हमारे सामने फर्मेट थ्योरम हो, ठीक है ना। अगर नहीं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं, बोल रहा हूं फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। वैसे आपको इसको वैसे भी अगर मैं ना भी कहूँ कुछ, मतलब तब भी आप ऐसे कर जाओगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अगर इस जो मैंने आपको सिखाया अगर वो भी ना बताऊं तो भी आप करो कैसे।
19 दिख रहा है, 18 है तो कट पिट के तो 1 आएगा, वैसे हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि ध्यान से कि जो मैंने अभी लिखवाया इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात चीज है नहीं, ये तो आप वैसे भी आप अभी ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया पहले से ही, ठीक है ना। ये जो लिखा है ना, आप डिवाइड करोगे तो ये 1 मिलेगा और 1 की पावर 37 तो 1 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन जो अभी मैं सिखाने जा रहा था कि अब इसका थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको बेसिक, जो भी मैंने चीज लिखा वो है क्या। देखो पहली बात, क्या फॉर्मेट थ्योरम यूज होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 18 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो फॉर्मेट थ्योरम तो यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट थ्योरम नहीं यूज होगा, बाकी तुमने पढ़ा वैसे भी कर लेंगे। लेकिन अभी मैंने एक चीज नोटिस किया क्या, कि सर जो नंबर 18 नीचे लिखा ऊपर एक नंबर लिखा, उसकी कुछ पावर लिखे, पावर कुछ भी हमसे मतलब नहीं। जो 19 लिखा हुआ है, इस 19 को मैं क्या 18 के मल्टीपल में लिख सकता हूं कि नहीं? तो कहोगे जी सर क्या 18 मल्टीप्लाई 1 कर दो और प्लस का 1 कर दो, बात तो सेम ही रहा ना। और पूरी की पावर कितना हो गया 37 है, और डिवाइड किससे करना? 18 से करना। अभी कुछ याद आया जो मैंने आपको सिखाया था, कुछ अभी लिखवाया था कि भाई यहाँ पे देखो ना कि जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा, ये नंबर यहाँ लिखा है, उसके बगल में कुछ भी लिखा हो तो भाई ये तो कुछ नहीं है, तो खत्म हो गया कहानी, इसका 0 हो गया। और ये क्या मिलेगा 1। तो वैसे भी इसका आंसर क्या होगा, इस फॉर्म में अगर लिखा जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा 1 लिखोगे, इसकी पावर 37 करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि अगर आपको पता भी नहीं तो भी आप वैसे कर ले जाते इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, जैसे देखो 97 की पावर 97 डिवाइड बाई 32, इसको कैसे करें भाई? इसको कैसे करें? वैसे आप चाहो तो वैसे भी सोच सकते हो जो मैंने आपको समझाया हुआ, ठीक है ना। जो आपकी स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो थी उसके हिसाब से भी अगर आप करोगे तो कर ले जाओगे। लेकिन अब जैसे भाई जो मैंने चीज लिखवाया, अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा भी कुछ रहे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, कहोगे सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो जो 97 लिखा क्या इसको 32 के मल्टीपल में सकते हैं कि नहीं? आप लिख दो, 32 लिख दिया मैंने, तो 32 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम 6 9, हाँ हो तो गया, 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 96, हाँ हो तो गया, +1। कुछ समझ में आ रहा था आपको कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख गया, जो 1 लिखा है यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 की पावर 97 तो भैया क्या होता है 1 ही होता है, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है। अब ये जैसे आप कोई बुक देखोगे ना जिसमें आपको इस तरीके से मिलेगा, तो बस आपको वहम ना रहे कि भैया सर ये कुछ पढ़ाया नहीं हमने, क्या लिखा हुआ है। आपने वैसे भी ये चीज पढ़ लिया, आपको पता नहीं पर आप कर ले जाओगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप विश्वास मानो इसको आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा वही चीज है, ठीक है ना। आप वैसे भी आप डिवाइड करते तो भी आपको देख रहे हो सर, वैसे अगर आप डायरेक्ट भी करते ना, करते सर ये देखो 97 है ना, कटेगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 की पावर लो हो गया, उससे आसान हो गया। पर मैं अभी वो जो चीज लिखा है भाई बस खाली उसके लिए बस आपको ये चीजें लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 95 की पावर 95 और 32, वैसे करें क्या 96 तो -1 जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो बता दी, ठीक है ना, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो कब इसे डिवाइड करेंगे तो 96 होता है, ये -1 मिलेगा, ये सॉरी 95 है, ये 95 है, 95 ठीक है ना। तो -1 मिलेगा, -1 की पावर 95 तो -1 मिलेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होगा, 32 करोगे तो कितना मिलेगा 33 मिलेगा। अब ये कैसे आएगा, तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी नहीं है तो सब कुछ हवा में हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो अगर अभी ठीक है तो आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन अभी जैसे जो मैं आपको चीज लिखवाया अगर आप उसके हिसाब से सोच के करोगे तो आप कैसे करोगे इसको, तो कोई सर कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने बताया था तो सर 32 लिख दो, आप मल्टीप्लाई 3 कर दो, लेकिन यहाँ पे -1 कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई 95 कर दो, 32 कर दो, यहाँ -1 की पावर क्या है 95 और -1 की पावर 95 में क्या होगा -1। लेकिन क्या करोगे आप 32, क्योंकि रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं दोगे नेगेटिव में, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन जो फाइनल आंसर आपका रहेगा वो आपको पॉजिटिव में देना है, ठीक है ना। वो आपको किस में देना है, पॉजिटिव में देना। एक और कर लो यार, ठीक है। बताओ किसको नहीं पता इसका आंसर क्या है।
स्टार्टिंग वाली वीडियो से करोगे समझ जाओगे सर इसका आंसर 1 है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, -1 आएगा, पावर कितनी 200, तो आंसर कितना आएगा 1 तो आएगा, ठीक है। लेकिन जो भी मैंने आपको जो लिखवाया अभी वो स्पेशल ज्ञान करके वो सुन रहा ध्यान से, उसका नाम हटाओ, स्पेशल ज्ञान कुछ नहीं था, ठीक है ना। नहीं छोड़ो, अब लिख दिया तो लिख दिया, हटाओ उसको, जो लिख दिया, ठीक है। ये जो है इसका क्या होगा करोगे आप, क्योंकि सर लिख दो आप 18 × 1 लिख दो, -1 कर दो, काम खत्म, 200 लिख दो आप, और इसकी पावर 200 कर दो, 18 कर दो, ये कितना होगा -1 की पावर 200 कर दो, ठीक है ना। ये कितना होगा 1 आ जाएगा। अब ये तरीका थोड़ा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे कुछ सवाल पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज काम आती है, ठीक है ना। अब यहाँ इत्तेफाक से हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही थोड़ा आसान वाले लेके आया है भाई, ठीक है ना। अब टफ लेके आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। अभी आप सिंपल वाले ही समझो आप, ठीक है। चलो तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा भी आपका मतलब ये हमारा कुछ टॉपिक इसमें से हो जाएंगे ना, तो शायद 1-1.5 महीने के अंदर फिर मैं कोशिश करूंगा एक दिन आपकी मैं लाइव क्लास लूंगा, लंबी क्लास लेंगे लाइव। तो उसमें यही क्वेश्चन, मतलब वो तो मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन एक है अभी मैंने बोला तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि आप एक क्लास लाइव लूंगा और वो क्लास लंबी लूंगा, ठीक है ना। तो उसमें जितने हमने टॉपिक पढ़े सारे क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा इससे रहेगा ना कि आपका भी मतलब आप भी मैसेज करते रहोगे, थोड़ा मैं भी रिस्पॉन्स करूंगा। लेकिन अभी थोड़ा ऐसा ना कि बच्चे काफी लोग देख नहीं रहे हैं, तब तक शायद ऐसा हो कि कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चों के पास और भी वीडियो पहुंच जाए, शायद वो लोग भी जुड़ जाए हमसे। तो हम लाइव करेंगे, ये मैंने अगर बोला है लाइव करूंगा, तो मैं एक बार जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना वो सारे लाइव करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वो मतलब एक हिसाब से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो भाई नोट वोट करके लिख लो कि सर आपने बोला था, ठीक है। पर अभी तो नहीं करूंगा, अभी तो भाई कम से कम बच्चे देख नहीं रहे, ज्यादातर बच्चे भी। अभी मान लो स्टार्ट कर दिया देख करना, तो फिर भाई मेरी भी मेहनत खराब हो जाएगी, आप लाइव जुड़ोगे भी नहीं। तो थोड़ा ऐसा रहेगा ना कि क्या नाम है, समझ में आएगा, बस आप करते रहो, समझ में आएगा। इसको कैसे करोगे आप, वैसे ऐसा क्यों लगता है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है 49 ये वो, तो वैसे भी कर सकते हो, जो पिछली बार बताया था मैंने आपको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको छोड़ो, इसको आप कर लो, इसका आप होमवर्क रखो, ठीक है ना। अब इसी चीज को बार बार क्या रिपीट करूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसी चीज को मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, इसको आप होमवर्क रखो, ठीक है ना। ओके, अब हमें एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट मेरे चीज और सिखाना आपको, एक जरा वेट करिएगा 1 मिनट बस। एक मिनट जरा मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं लिखवाता हूँ, इसको आप लिखो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसको आप लिखते रहो, मैं देख करा रहा हूँ मैं इसको आपको।
सुनिए जरा यहाँ से, देखिए जरा क्या है ये, मैंने क्या लिखा है। देखो जरा, अगर आपको लिखा है कहीं a की पावर n प्लस b की पावर n करके कुछ लिखा हुआ है ना, और अगर ये पावर n क्या है, ऑड है, अगर हमारे सामने n क्या है, इससे एक पीवाई को आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, एसएससी में था, तो अगर n हमारे सामने ऑड होगा ना, तो याद रखना है ये जो नंबर होगा हमेशा वो a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, वो कभी भी a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा, वो कभी भी a माइनस बी से डिवाइड। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 लिखा हुआ, ठीक है ना, तो ये जो इसको सॉल्व करने पे जो भी नंबर होगा, जो भी आएगा, वो हमेशा क्या होगा 3 प्लस 4 से डिवाइड, मतलब किससे होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये 7 से डिवाइड होगा, पर ये 3 माइनस 4 से डिवाइड नहीं होगा यार, फिर ठीक है ना, तो इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा। ऐसे अगर मान लो हमारे सामने अगर ये इवन होगा, अगर मान लो ये इवन हो जाएगा, तो याद रखना दोनों से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये ऑड होगा तो इससे डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी से भी कर सकते हो, पर थोड़ा चीजें इसमें ध्यान रखे रहना। अगर इस बार नेगेटिव हो, ठीक है ना, तो इस बार जानते हो अगर नेगेटिव है तो भाई चीज समझना कि ऑड वाले से तो होता है, ऑड वाले से तो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एन ऑड है, पर इस बार नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले से डिवाइड होगा, प्लस वाले से नहीं होगा। यहाँ पे देखो अगर इवन है, वैसे इवन वाले पे नहीं होता, प्लस वाले में नहीं होता है, पर माइनस वाले में क्या होगा, दोनों वाले से हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा आप चार्ट के फॉर्म में ऐसे बना लो, ठीक है, इसको लिख लेना आपको, ठीक है। इससे भी आपको एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था पेपर के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज थोड़ा मैं समझा दूं आपको और, देखो एक क्वेश्चन जरा लिखिएगा जरा, व्हेन x की पावर 11 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, फाइंड द रिमाइंडर। बताओ उनका शेषफल क्या होगा। क्या लिखा है, x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो यार, इस केस में वैसे भी आपको पता है कि मैं बस हल्का सा एक हिंट रखना कि जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, जैसे क्या लिखा है, देखो x की पावर 11 को किससे प्लस 1 को किससे डिवाइड करना, आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना, ठीक है ना। बस इसमें चीज याद रखे ना कि जिससे भी डिवाइड करोगे ना, जैसे यहाँ पे किससे बोल रहा है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, तो इसको आप ऐसे इक्वल टू 0 मान लिया करो, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लिया करो। x की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये -1। जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू आएगी इसमें पुट करोगे। अगर इसमें पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, -1 की पावर 11 प्लस 1, तो -1 की पावर 11 क्या होगा, 1 -1 होगा, ये +1, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। तो जो ये 0 आता है यही क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है, यही इसका क्या होता है, रिमाइंडर होता है हमारे सामने, ठीक है ना। तो अब ये चीजें मुझे आपको बतानी है, थोड़ी चीजें आपको सिखानी है, इसमें क्वेश्चन आपको ओके, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास जो हमारी होगी इसमें क्वेश्चन वाली क्लास होगी। आप कुछ चीजें जल्दी से और सुन लो जरा भाई, इस कुछ चीजें और भी आप स्टार डाल लो, इसके कुछ कॉन्सेप्ट और भी याद रखे रहना। इसमें आप क्या क्या रखोगे, अगर मान लो क्वेश्चन के था, छोड़ो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेना। मान लो कोई नंबर है, ठीक है ना, ओके, आप ऐसे लिखो इसको, आप ऐसे लिखो, समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो कोई नंबर है, नंबर, ठीक है ना, एन कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, 11 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, इसको एन ही लिखो आप, ठीक है। एक मिनट, मान लो कोई नंबर एन है, इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, रिमाइंडर आपको 4 मिल रहा है, रिमाइंडर आपको 4 मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब मेरे पास है तो मैं आपको कराऊंगा। इसमें अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझो क्या है, आपसे बोलेगा कोई एक नंबर है, किसी नंबर को 11 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर उसी संख्या को दुगना कर दे, 2n कर दे, और अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल क्या मिलेगा, बताओ शेषफल क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में इस तरीके से पूछेगा। सुनो पहले, लिख लो जरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 11 देन रिमाइंडर इज 4, ठीक है। इफ वी डबल द नंबर एंड डिवाइडेड बाई 11 देन फाइंड द रिमाइंडर। मतलब आप ऐसे लिख दो, यदि किसी संख्या को 11 से
विभाजित करने पे शेषफल हमें 4 मिलता है, तो अगर उसी संख्या के दुगने को 11 से डिवाइड करें तो बताओ शेषफल क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि जो नंबर है वो नंबर क्या हो रहा है हमारे सामने, नंबर हमारे सामने डबल हो रहा है। अगर नंबर डबल होगा तो जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, वो रिमाइंडर भी क्या होगा हमारे सामने, वो डबल होगा। तो पहले 4 था, अब कितना आएगा, 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा इसका 8 आ जाएगा। अभी आप ऐसे समझने की कोशिश करो, इसका मैं वर्ड के फॉर्म में आएगा, जो मैंने आपको बोला वही वर्ड इसका है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या को आप अगर किसी संख्या को अगर आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर ये मिल रहा है, अगर उसकी संख्या को इससे डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान देना, तो जहां पे जो भी संख्या हो रही है दुगुना हो रहा है तो रिमाइंडर भी दुगुना, तिगुना होगा तो रिमाइंडर भी कितना होगा, तिगुना होगा, ठीक है ना। चलो जैसे ध्यान देना, यदि किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पे शेषफल हमें 3 मिलता है, ठीक है ना। अगर उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, अगर उस संख्या का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिया जाए और 7 से डिवाइड करूं तो बताओ भैया शेषफल क्या होगा। तो बताओ मुझे शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पे शेष रिमाइंडर कितना मिला, 3 मिला। अगर उसी संख्या को अगर मैं वर्ग कर दूं तो बताओ शेषफल क्या मिलेगा। तो भाई इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो संख्या था वो संख्या क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। डबल ना बोलना, इसको वर्ग बोलना। क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है। तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, तो रिमाइंडर का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा आपको भाई, 9 होगा। लेकिन एक चीज बताओ यार, क्या था कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। रिमाइंडर जो होता है हमेशा क्या होता है, वो डिविजन से छोटा होना चाहिए। पर यहाँ डिविजन कितना 7, यहाँ रिमाइंडर कितना 9 आ रहा है। तो जब ऐसा हो जाए जो रिमाइंडर हमारा है डिविजन से बड़ा आ जाएगा, तो जो रिमाइंडर हमारा है ना उस रिमाइंडर को आप फिर से दोबारा डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कर लेना। तो कितनी बचेगा 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब छोटा आ गया तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। लिखो कैसे ये भी दिमाग में चल रहा होगा। जैसे डायग्राम बना रहा हूं वैसे स्टार डाल के वैसे ही लिखो आप, ठीक है ना। देखो जरा, अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, किसी संख्या को मतलब कोई संख्या है, ठीक है ना, उसको आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल हमें 7 मिल रहा है। शेषफल हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अगर उसी संख्या का 4 गुना कर दे, 4 गुना, और अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा। भाई अगर आपने कभी भी पीवाईक्यू उठा के देखा होगा, स्टेटमेंट मिलता है आपको, ठीक है ना, इतने को गुणा करते तो बताओ रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो किसी संख्या को अगर इससे गुणा करते हैं तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो कहोगे सर संख्या 4 गुना हो रहा है तो शेषफल भी क्या होगा, 4 गुना होगा कि नहीं होगा। और जब शेषफल 4 गुना होगा तो 28 होगा। लेकिन मजबूरी क्या होगा, जो 28 है वो 13 से बड़ा आ रहा है, तो जो 28 को दोबारा किससे डिवाइड करोगे, 13 से, 13 दोनों 26 होता है, तो कट पिट के कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो शेषफल कितना आएगा इसका, 2 आ जाएगा। इसका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसका शेषफल, अब कुछ चीजें और भी है पर अब बस आज के लिए इतना ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज की सेवाएं बस समाप्त हो गई, टाइम ओवर हो गया मेरा, मतलब क्लास का टाइम अभी ओवर हो गया, ठीक है ना। तो कुछ चीजें बता नहीं थे पर हो नहीं पा रहा उतना, लेकिन कोई बात नहीं, अगली क्लास में इस चीजों को और करेंगे, ठीक है। पर इस चीज को ध्यान में रखे रहना भाई, जितनी क्लास मैंने करा दिया रिमाइंडर थ्योरम वाले अभी कर लेना। अब हमें लगता है जो अगली क्लास हमारी आएगी ना उसमें हम खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके खत्म, ठीक है। और मैं प्लान ये कर रहा हूँ ना कि थोड़ी इस क्लास को लंबी रख लेंगे, जिसमें ये रहेगा ना कि मैं टाइमर से दे दूंगा आपको, ठीक है। जिससे रहेगा ना कि आपको फिर रोक के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा रहेगा कि मैं थोड़ा स्पीड में करा देता हूँ तो शायद वो रुकना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसके भी क्वेश्चन में अपलोड मतलब डालूंगा। इसमें एक चीज और समझना है, ठीक है ना। पर तो समय की घोषणा हो गई है भाई, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए भी इतना ही, पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी मैं समझा रहा हूँ भाई समझते रहो, और आई होप समझ में सीधे आपको आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो बस करते रहो। बाकी अगर आप मन करे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। इससे रहेगा ना कि कम से कम कुछ लोगों के पास ज्यादा पहुंचेगा तो मैं कुछ लाइव कर पाऊँ। अभी ऐसा रहेगा ना मैं कर रहा हूँ फिर कोई देखेगा ना, फिर आपको ऐसा होता ना कि सर ये पुराना हो गया, अब मैं देखूंगा कुछ नया चीज लेके आओ। आखिर पढ़ना तो वही है, ठीक है, पढ़ोगे वही। तो विश्वास मानो अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लास देख रही है ना मेरे, मतलब देख रहा होगा मेरा, अगर तो
बताना कैसा लग रहा है आपको, चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। बहुत आसान चीजें से मैं करा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर आपका परमिशन ये रहे कि सर और स्लो बताओ, तो भैया मैं बोलूंगा और भी स्लो कर दूंगा, ठीक है ना। बस समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बस अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।